यीशु मसीह के नाम पर सभी को जय मसीह। आज मेरा पाठ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 42 से आरंभ होगा। जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इतिहास की सबसे महान और सबसे ऐतिहासिक घटना वह थी जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे। और जब मसीह क्रूस पर मरे, बिजली चमकी, गर्जन हुआ, अंधकार छा गया। जब कीलें मसीह के हाथों में ठोंकी गईं और एक भाला उनके पंजर में घुसाया गया और उनके पैरों में कीलें ठोंकी गईं और यीशु आकाश और पृथ्वी के बीच लटक रहे थे, हमारे लिए पीड़ा सह रहे थे। सैनिकों ने उन्हें उनके कारावास से बाहर निकाला और उन्हें एक लाल चोगा पहनाया। उन्होंने उन्हें 2 या 3 बार पीटा। फिर उन्होंने उनके साथ 2 या 3 हथियारों को लिया, विशेष रूप से 2 को, जिन्हें उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना था। फिर वे उन्हें यरूशलेम से होकर ले गए और प्रत्येक को एक तख्ती उठानी पड़ी, या कम से कम उनके आगे एक व्यक्ति चलता था जो उनकी अपराधों की सूचना देता था। और फिर यीशु लड़खड़ाए और गिर पड़े। वह रक्त की कमी से कमजोर थे और उन्होंने एक अफ्रीकी व्यक्ति को बाध्य किया कि वह उनका क्रूस उठाकर चले। और जब तक मानव इतिहास चलता रहेगा, हम सदा याद रखेंगे कि एक अफ्रीकी ने यीशु को उनका क्रूस उठाने में सहायता की थी। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मसीहियत श्वेत लोगों का धर्म है। ऐसी बातों पर विश्वास मत करना। जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह सबके लिए है। वह उस क्षेत्र से आए जहां एशिया, अफ्रीका और यूरोप मिलते हैं। वह जितने अफ्रीकी के हैं उतने ही यूरोपीय के भी हैं, और जितने यूरोपीय के हैं उतने ही एशियाई के भी हैं। यीशु मसीह सब लोगों के हैं। और एक अफ्रीकी ने उनका क्रूस उठाने में सहायता की। और फिर जब वे गोलगोथा पहुंचे तो इन सैनिकों ने अपना काम शुरू किया। कीलें ठोंकने लगे। वे 2 हत्यारे और चोर, जिन्हें यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, लेकिन यीशु ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने उन 2 चोरों को एक औषधियुक्त दाख मधु दी, जो एक तरह की बेहोशी की औषधि थी। उन्होंने उसे लिया और यीशु को भी वह दी गई, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह मृत्यु के कड़वे प्याले को हमारे स्थान पर पूरी तरह पीना चाहते थे। वह मृत्यु की पूरी पीड़ा सहना चाहते थे, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर संसार से प्रेम करता है और परमेश्वर संसार के पापों को क्षमा करने को तैयार था, उस कार्य के कारण जो मसीह उस क्रूस पर कर रहे थे। जो लोग वहां खड़े होकर देख रहे थे, वे हंस रहे थे और ठट्ठा कर रहे थे। उन्होंने कहा, इसने दूसरों को बचाया तो खुद को क्यों नहीं बचा सकता? आओ, तुमने तो बड़े चमत्कार किए हैं, एक और क्यों नहीं करते? तुमने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया, एक विधवा के पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया, तो खुद को क्यों नहीं बचा सकते? वे अंधे लोग यह नहीं समझ सके कि परमेश्वर ने पहले से ठहराया और ठान लिया था कि यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मरनी होगी, और केवल उसी मृत्यु के द्वारा संसार को क्षमा और उद्धार मिल सकता था। मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। प्रेरित पौलुस एक बुद्धिजीवी था, सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक जो कभी जीवित रहा। और पौलुस कुरिन्थुस गया, एक मूर्ति पूजक, बौद्धिक और अनैतिक नगर, प्राचीन संसार का विश्वविद्यालय केंद्र। और पौलुस ने कहा, मैंने यह ठान लिया है कि तुम्हारे बीच में कुछ न जानूं, केवल यीशु मसीह, और वह भी क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस में ही ब्रह्मांड का रहस्य छिपा रखा है। धरती और स्वर्ग के बीच मेल का एकमात्र मार्ग क्रूस के द्वारा ही है। स्वर्ग में पहुंचने का एकमात्र तरीका क्रूस के माध्यम से ही है। और यदि यीशु मसीह क्रूस पर न जाते तो तुम्हारे पाप कभी क्षमा नहीं हो सकते थे, तुम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते थे, और पृथ्वी की समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो सकता था। केवल क्रूस के मार्ग से ही हम परमेश्वर की ओर लौटने का मार्ग पा सकते हैं। इसीलिए यह आवश्यक था कि यीशु क्रूस पर बने रहें, क्योंकि देखो, मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में है। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में विद्रोह किया, और तब से लेकर आज तक हर मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है और उसके विरुद्ध पाप किया है। और उसी के परिणाम स्वरूप परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक विभाजन आ गया है। और मनुष्य का परमेश्वर की ओर लौटने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह के द्वारा है। मनुष्य ने व्यवस्था को तोड़ा। मनुष्य मृत्यु का अधिकारी था, वह न्याय का अधिकारी था, वह नरक का अधिकारी था। पर परमेश्वर ने कहा, ठहरो एक क्षण, मैं अपना पुत्र दूंगा, मैं उसे मरने दूंगा, मैं उसे तुम्हारे लिए न्याय और नरक सहने दूंगा। और यदि तुम मेरे पुत्र में अपना विश्वास और भरोसा रखोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा।
मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। मैं तुम्हें एक आंतरिक शांति, आनंद और संतोष दूंगा जो किसी अन्य मार्ग से तुम कभी नहीं पा सकते। यीशु उस क्रूस पर तुम्हारे पापों के लिए मर रहे थे और तुम्हारे पापों के लिए। कुछ लोग कहते हैं, तुम अपने सुसमाचार को प्रासंगिक क्यों नहीं बनाते? इस संसार का सबसे प्रासंगिक संदेश आज रात यही है कि मसीह तुम्हारे लिए मरे, वह तुम्हारे स्थान पर मरे। उन्होंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया और उस अनुभव के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। हाँ, यीशु मसीह मरे और लोग हंसे और ठट्ठा किया, और जो सबसे अधिक ठट्ठा कर रहे थे वे दो डाकू और हत्यारे थे जो उनके साथ मर रहे थे। दोनों उनका अपमान कर रहे थे, पर उनमें से एक अचानक चुप हो गया, और अंततः जो चुप हो गया था उसने दूसरे डाकू या हत्यारे को डांटा और कहा, हम तो न्यायपूर्वक मर रहे हैं, हमें क्रूस पर चढ़ाया जाना उचित है, पर यह जो बीच में है यह व्यक्ति निर्दोष है, यह एक भला मनुष्य है, यह परमेश्वर का पुत्र है। फिर उसने उसकी ओर मुड़कर एक ऐसा प्रश्न पूछा जो असंभव, अकल्पनीय सा प्रतीत होता था। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। क्या तू मुझे स्मरण करेगा प्रभु? और तब यीशु ने संसार के इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक उत्तरों में से एक उत्तर दिया। स्वर्ग के स्वर्गदूत अवश्य ही चकित, चौंक गए होंगे जब उन्होंने सुना कि यीशु ने क्या उत्तर दिया। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कल्पना करो, यह एक डाकू था, एक हत्यारा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर अपराध किया था। मरते समय यीशु की ओर मुड़ता है और कहता है, प्रभु मुझे स्मरण करना। उसने तो यह तक नहीं कहा, मुझे क्षमा कर। उसने यह भी नहीं कहा, प्रभु मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चल। उसने यह भी नहीं कहा, प्रभु मुझे प्राथमिकता देना। उसने केवल इतना कहा, प्रभु मुझे स्मरण करना। और यीशु ने तुरंत बिजली की गति से उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और तुम में से उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हो कि तुम एक ही क्षण में रूपांतरित नहीं हो सकते, या इस समय, इस घड़ी, इस वर्षा में, बैठन रूज में तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं हो सकता, नए नियम की कहानियां पढ़ो। वे मुठभेड़ें जो लोगों की यीशु से हुई थीं। तुम में से बहुतों ने आज रात इस वर्षा में यहां आकर कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम यीशु से मिलने जा रहे हो। तुम केवल जिज्ञासा से आए, या क्योंकि तुम्हारी बस पहले से चल पड़ी थी, या तुमने किसी मित्र से वादा कर दिया था, या तुम विश्वविद्यालय के छात्र हो और जिज्ञासावश आए। नए नियम में जो लोग यीशु के पास आए उनमें से बहुतों ने इसकी योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जीवन बदल जाएगा। ये डाकू जो क्रूस पर था, जो जेल में रह चुका था, वह जानता था कि वह मरने जा रहा है, एक क्रूस पर। उसे पता था कि वह इसके लायक है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात के आने से पहले ही वह स्वर्ग में होगा। वह दंड का अधिकारी था, वह नरक का अधिकारी था। मैं एक दिन स्वर्ग में उस व्यक्ति से मिलूंगा, परमेश्वर के अनुग्रह से। वह अपने अच्छे कार्यों से नहीं बचा। उसके पास बपतिस्मा लेने का भी समय नहीं था। उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं था, लेकिन वह स्वर्ग में है। यह परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की सारी भाषाओं में सबसे महान शब्द है क्षमा। यीशु ने उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया जो उसने कभी किए थे। पूरा हिसाब साफ कर दिया और वह स्वर्ग में था। इस खंड में 3 बातें हैं। पूरा सुसमाचार इसमें है। इसमें पश्चाताप है। यह पूरी बाइबल में मृत्युशैया पर किया गया एकमात्र पश्चाताप है। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति को वह प्रश्न पूछने या वह कथन देने के लिए क्या प्रेरित किया। शायद यह वह प्रार्थना थी जो यीशु ने अभी अभी की थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। शायद यह वह था जो यीशु ने यूहन्ना से अपनी मां के बारे में कहा था। मैं नहीं जानता कि यह क्या था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसका उपयोग किया। पवित्र आत्मा ने उसका उपयोग किया ताकि उसे दोषी ठहराए और उसे यह समझाए कि उसे यीशु की आवश्यकता है। और उसी क्षण उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और वह उद्धार प्राप्त कर गया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि दूसरा चोर कह रहा होगा, अरे तूने क्या कर लिया है? तू अब प्रचारक बन गया है क्या? याद है हमने उस बूढ़े व्यापारी को उसके सोने के लिए गला घोंटा था। याद है तूने उस छोटे बच्चे को अगवा किया था। याद है उस लड़की के साथ तूने क्या किया। याद है उस व्यक्ति को तूने मार डाला। तुझे लगता है कि परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा? तू अब प्रचारक बन गया है क्या? वह तुझे क्षमा नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं कि तेरा पाप क्या है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू पाप में कितना गहराई तक गया है। मुझे परवाह नहीं कि तूने क्या किया है।
परमेश्वर तुझे क्षमा कर सकता है। परमेश्वर तुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर तुझे आज रात एक नया व्यक्ति बना सकता है, यदि तू उस पर विश्वास करे और भरोसा रखे। हाँ, उसने पश्चाताप किया, और दूसरी बात जो उसने की वह थी विश्वास करना। बाइबल कहती है, यदि हम अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हम उद्धार पाएंगे। शास्त्र कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू उद्धार पाएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बस पश्चाताप कर और विश्वास कर, और फिर तू उद्धार पाएगा। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, जैसे कि वह किसी दूर की राजकीय युग की कल्पना कर रहा हो। और यीशु ने उत्तर दिया, आज ही, अभी तू उद्धार पाएगा। अभी तू अनंत जीवन पा सकता है। तू अभी मसीह पर विश्वास और भरोसा कर सकता है। और उसने किया, और उस दिन वह स्वर्ग चला गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक क्षण के लिए उस शब्द स्मरण पर ध्यान दो। उसने कहा, प्रभु, मुझे स्मरण करना। क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि यिर्मयाह 31:34 में एक शास्त्र है जो कहता है, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा। परमेश्वर भूल सकता है। परमेश्वर तेरे पाप को भूल सकता है। परमेश्वर क्या भूलता है? परमेश्वर ब्रह्मांड को नहीं भूलता, वह वर्षा भेजता है। हाँ साहब, परमेश्वर वर्षा भेजता है, लेकिन वर्षा धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर गिरती है। सूर्य धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर उगता है। परमेश्वर हम सभी को अपनी आशीषों से आशीर्वादित करता है। वह कभी नहीं भूलता। सोचो अगर वह वर्षा भेजना भूल जाए। सोचो अगर सूर्य चमकना बंद कर दे, पृथ्वी एक हिमखंड में बदल जाएगी। सोचो अगर परमेश्वर भूल जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ में थामे हुए हैं। अगर कभी परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया तो सब कुछ चूर चूर हो जाएगा। और फिर शास्त्र कहता है कि परमेश्वर तुम्हें याद करता है। आज रात मेरे इस छोटे से कार्यालय में, जहां मैं लोगों से मिलता हूं, एक महिला और उसके बच्चे आए थे, और एक मां और उनका बेटा और उनका पति उत्तरी वियतनाम में एक कैदी है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जान पाएगा कि इन परिवारों ने क्या झेला है। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जान पाएगा कि उन लड़कों ने वहां मानसिक और शारीरिक रूप से क्या सहा है, बिना यह जाने कि क्या हो रहा है। और फिर आज रात हमारे पास एक और महिला आई, और उसे अभी पता चला है कि उसका पति जीवित है और एक कैदी है, लेकिन बहुत समय तक उसे यह नहीं पता था। वह केवल लापता था। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन्हें याद करता है। और जब हमने उस छोटे से कार्यालय में अपना सिर झुकाया और प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें स्मरण करे और उसकी कृपा और प्रेम उत्तरी वियतनाम तक पहुंचे, उस कैद शिविर तक पहुंचे और उन्हें छुए, परमेश्वर उन्हें याद करता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। कितनी बार परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा है ये तुम जानते भी नहीं, क्योंकि देखो, उस दिन तुम्हारा लगभग एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन तुम उससे बच गए। क्यों? जब तुम स्वर्ग पहुंचोगे तब शायद तुम्हें इसका कारण पता चले। यह शायद एक दिव्य हस्तक्षेप था, और यह हम सभी के साथ होता है। परमेश्वर तुम्हें याद करता है, और फिर परमेश्वर हमारे पापों को भी कभी नहीं भूलता। बाइबल कहती है, निश्चित रूप से तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने आएगा। बाइबल कहती है, ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि जैसा मनुष्य बोता है वही वह काटेगा। बाइबल कहती है, क्योंकि ईश्वर हर काम का न्याय करेगा। ईश्वर हर पाप का न्याय करेगा जो कभी भी किया गया है। वह तुम्हारा पाप जो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, वह सामने लाया जाएगा। सारी गुप्त बातें ईश्वर इसका न्याय करेगा। ईश्वर कभी भी पाप को नहीं भूलता। कोई भी पाप कभी भी ईश्वर द्वारा नहीं भूल जाता। ईश्वर ने तुम्हारी सारी बातों को दर्ज कर लिया है, जो तुमने कभी की है और जो तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक। ये सब वहां है, ये सब रिकॉर्ड में है, और ईश्वर कभी भी इसे नहीं भूलेगा। कुछ भी नहीं भूला जाएगा। तुम ईश्वर के सामने कैसे खड़े हो? लेकिन एक बात है जो ईश्वर भूल सकते हैं, वह पाप को भूल सकते हैं, मसीह के कारण। बाइबल कहती है, वह उसे हमारे लिए पाप बना चुका है। यह यशायाह 53 में कहा गया है, प्रभु ने हमारी सभी अधर्मताओं को उस पर डाला। यह एक पतरस 2:24 में कहा गया है, जो स्वयं अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। शास्त्र सिखाता है कि ईश्वर हमारे पापों को मसीह के कारण भूल सकते हैं। वह पाप जो हमें नरक में भेज सकता है, वह पाप जो हमें न्याय में भेज सकता है,
वह पाप जो हमें नरक में भेज सकता है, ईश्वर उसे भूल सकते हैं। हिब्रियों 1 से 3 में कहा गया है, तुम्हारे पापों को शुद्ध किया गया है। यशायाह 43 में कहा गया है, तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं। भजन संहिता 103 में कहा गया है, तुम्हारे पाप दूर कर दिए गए हैं। यशायाह 38 में कहा गया है, तुम्हारे पापों को, बाइबल कहती है, निश्चित रूप से तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने आएगा। बाइबल कहती है, ईश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि जैसा मनुष्य बोता है वही वह काटेगा। बाइबल कहती है, क्योंकि ईश्वर हर काम का न्याय करेगा, ईश्वर हर पाप का न्याय करेगा जो कभी भी किया गया है। वह तुम्हारा पाप जो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, वह सामने लाया जाएगा। सारी गुप्त बातें ईश्वर इसका न्याय करेगा। ईश्वर कभी भी पाप को नहीं भूलता। कोई भी पाप कभी भी ईश्वर द्वारा नहीं भूल जाता। ईश्वर ने तुम्हारी सारी बातों को दर्ज कर लिया है, जो तुमने कभी की है और जो तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक। ये सब वहां है, ये सब रिकॉर्ड में है, और ईश्वर कभी भी इसे नहीं भूलेगा। कुछ भी नहीं भूला जाएगा। तुम ईश्वर के सामने कैसे खड़े हो, लेकिन एक बात है जो ईश्वर भूल सकते हैं, वह पाप को भूल सकते हैं मसीह के कारण। बाइबल कहती है, वह उसे हमारे लिए पाप बना चुका है। यह यशायाह 53 में कहा गया है, प्रभु ने हमारी सभी अधर्मताओं को उस पर डाला। यह एक पतरस 2:24 में कहा गया है, जो स्वयं अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। शास्त्र सिखाता है कि ईश्वर हमारे पापों को मसीह के कारण भूल सकते हैं। वह पाप जो हमें नरक में भेज सकता है, वह पाप जो हमें न्याय में भेज सकता है, वह पाप जो हमें नरक में भेज सकता है, ईश्वर उसे भूल सकते हैं। हिब्रियों 1 से 3 में कहा गया है, तुम्हारे पापों को शुद्ध किया गया है। यशायाह 43 में कहा गया है, तुम्हारे पाप मिटा दिए गए हैं। भजन संहिता 103 में कहा गया है, तुम्हारे पाप दूर कर दिए गए हैं। यशायाह 38 में कहा गया है, तुम्हारे पापों को उसके पीठ के पीछे डाल दिया गया है। और हिब्रियों में कहा गया है, ईश्वर तुम्हारे पापों को अब और नहीं याद करेंगे, क्योंकि मसीह मरे, क्योंकि वह फिर से जी उठे। उसने जो किया उसके कारण ईश्वर मेरे पापों को याद नहीं कर सकते। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, और यदि मैंने अपने पूरे जीवन में केवल एक पाप किया होता, तो भी वह मुझे न्याय में ले जाता और मुझे खो सकता था, क्योंकि मैं पूरी व्यवस्था का पालन कर सकता था और फिर भी एक बिंदु पर अपराध कर सकता था और मैं सब में दोषी हो जाता। लेकिन ईश्वर ने मेरे पापों को भुला दिया है। उसने मेरे द्वारा किए गए सभी पापों को भुला दिया है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में भूल सकता है। उसके पास भूलने की क्षमता है। क्या उसने तुम्हारे पापों को भुला दिया है? क्या तुमने अपने पापों को लाकर यीशु के चरणों में रखा है? क्या रात है जब तुम अपनी जिंदगी मसीह को सौंप सकते हो? तुम्हारे पास शायद ऐसा कोई अवसर कभी नहीं आएगा। बाइबल कहती है, जो अपने दिल को कठोर करता है, बार बार प्रवचन सुनने के बावजूद वह अचानक बिना इलाज के कट जाएगा। तुम यहाँ 2 घंटे से अधिक समय से बारिश में बैठे हो। तुम में से कई पूरी तरह से भीग चुके हो, और तुमने यह इसीलिए किया क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पाप माफ किए जाएं। तुम में से बहुतों ने, और तुम में से कुछ लोग इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो जिसे मसीह की आवश्यकता है, और यह तुम्हारा समय और तुम्हारा क्षण है, और शायद ऐसा कभी नहीं आएगा। मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहने वाला हूं, जो मैंने लंदन में लोगों को करते देखा, मैंने सैन डिएगो में लोगों को करते देखा, मैंने पिट्सबर्ग में लोगों को करते देखा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अपनी सीट से उठो, इस समय मैदान में आओ और यहां खड़े हो जाओ, और आकर ये कहो, मैं अपनी जिंदगी में मसीह चाहता हूं। मैं अपने पापों को माफ करवाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं अंतिम दिन न्याय में नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी मसीह की शक्ति से बदल जाए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम अभी आओ। पुरुषों, महिलाओं, युवा लोग, परमेश्वर ने तुमसे बात की है। तुम्हें मसीह की आवश्यकता है, और ऐसे क्षण में तुम कभी नहीं भूलोगे। मैंने कुछ महीने पहले दूर पूर्व में एक मिशनरी से मुलाकात की। उसने कहा, मैंने मसीह को एक रात वेम्बली स्टेडियम में, इंग्लैंड में, बारिश में खड़ा होकर स्वीकार किया। मैं कीचड़ में एड़ी गहरी खड़ा था मसीह को पाने के लिए, और कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर बारिश न होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस रात आता। लेकिन उसने कहा कि बारिश में आगे आने की चुनौती में कुछ ऐसा था जिसने मुझे चुनौती दी, और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, आगे आना आसान नहीं है, लेकिन मसीह तुम्हारे लिए क्रूस पर गया। बहुत से लोग अब रास्ते में हैं। तुम उठो और आओ, और मसीह के प्रति
अपनी प्रतिबद्धता जताओ। जैसा मैं हूं और प्रतीक्षा नहीं करता, जैसे ही सैकड़ों लोग श्रीमान ग्राहम के निमंत्रण का उत्तर दे रहे हैं और यीशु मसीह के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं, आप भी वहीं से वही प्रतिबद्धता कर सकते हैं जहां आप हैं। बस फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें। खास मित्र आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे इस सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आपसे बात कर सकें और आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूं। अब मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं जो आज रात आए हैं। आप मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं। आप जानना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में एक नई दिशा चाहते हैं और आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वह आपके पापों को भुला दे और आपके प्राणों का उद्धार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वह आपको याद करता है और वह आपसे प्रेम करता है और वह आपको क्षमा करना चाहता है। तीसरी, मसीह की गवाही दें। आप कैसे गवाही देते हैं? अपने चेहरे की मुस्कान से आप गवाही देते हैं। हॉस्टल में आपके नए व्यवहार से, काम में आपकी नई सोच से, घर में आपके नए स्वभाव से आप गवाही देते हैं। और आप गवाही तब भी देते हैं जब आप किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के पास जाते हैं और दयालुता, नम्रता और प्रेम दर्शाते हैं। और लोग जल्दी ही कहने लगेंगे, मैरी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और आप कह सकते हैं, मैंने मसीह को पाया है, उसने मेरी जिंदगी बदल दी है। यही है गवाही देना। चौथी, उस कलीसिया में जाए जहां मसीह का प्रचार होता है और वहां मसीह के लिए सेवा करें। कलीसिया में जाए और वहां काम करें। आप कहेंगे, मुझे कलीसिया जाना अच्छा नहीं लगता। यीशु अपने समय की कलीसियाओं में गए थे और वे सब वैसी नहीं थीं जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन वह गए ताकि हमें उदाहरण दे सकें कि हमें कलीसिया जाना चाहिए। चार बातें: बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, गवाही दो और कलीसिया जाओ। अब मैं चाहता हूं कि हम अपने सिर झुकाएं और मैं चाहता हूं कि आप यह प्रार्थना मेरे साथ जोर से दोहराएं। हे परमेश्वर, मैं एक पापी हूं। मैं अपने पापों के लिए दुखी हूं। मैं अपने पापों से मुड़ने को तैयार हूं। मैं मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। इस पल से मैं उसका अनुसरण करना और उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसकी कलीसिया की संगति में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज की वचन से सभी को प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह की।